आपने पहले ही सोचा खबर क्या बलाय मीन समझी, फिर ये बलाय पत खवान, बलाय पत खवान ये त्रा याद, इसीलिए मैं वो बलाय गस योर लगा कहीं फुला या कैसा खड़ा रोजन बलाय पत बलाय चलान पाने। ठीक है, क्वेश्चन 3 में देखो गिवन ये है इफ tan a plus b is √3 tan a minus b is 1/√3, ये सारा दिया हुआ है, फाइंड a and b, आपको a and b निकालना है। कौन सा वाला ये a और b आएंगे। ठीक है, इतना आया, दिमाग को शांत रखो और ये सोचो मुझे समझ आएगा। ठीक है, अगर tan a plus b इक्वल टू √3 tan a minus b is 1/√3। ठीक है, और मैंने कहा जब भी आप एग्जाम में जाओगे ये आप लिखोगे उधर। ठीक है, अब मुझे बताओ, पहले इसकी बात करेंगे हम। ये देखो tan a plus b, चलो a plus b को भी छोड़िए, कुछ नहीं है, डरो मत, tan a ही समझो, b को छोड़ो, tan a से tan a ये है √3 के बराबर। ठीक है, जरा मुझे यहां पर tan बना के दो, sin बाय cos, sin बाय, जरा यहां पर क्या है, इसी के ऊपर हम नजर डालेंगे, √3 क्या है, जरा इन 3 में से √3 कहां पर है, इसके पास है ना, इतना तो आ गया समझ, हमने इसको टारगेट करना है। ठीक है, अब याद भी आपको नहीं रखना है, ये 3 आप लिखो, उसमें से cos के 3 निकलेंगे। ठीक है, अब tan की बारी, tan किसके बराबर होता है, sin बाय cos, लेकिन मैंने कहा इधर रूट है, जरा इन 3 में से रूट किधर, ऐसे रूट है। ठीक है, अब देखो आपको क्या बताना है, sin बाय cos, ये वाला एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो sin 60 √3/2 होल। अब मुझे बताओ cos 60, ये 1/2, 1 ये और ये, इसका मतलब √3 किसका है, और 60 का एंगल कौन सा लिया, देयरफॉर ये जो a प्लस b जो है ना, a प्लस b तब जाके 60 डिग्री के बराबर होगा। बस इधर आपको रखना है क्या, a प्लस b के बदले 60, tan 60 √3 है ना, फिर सही आया समझ, tan 60 √3 a प्लस b 60, आसान है। अब है tan a minus b इक्वल टू 1/√3, अगर समझ नहीं आता a minus b को भी आप भूल जाओ, जैसे कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप लिखोगे क्या, जैसे tan a है, क्या है, a minus b छोड़िए, tan a होता है इसमें 1/√3। ठीक है, मान लेते हैं ये tan का आपको याद नहीं, आपको सिर्फ ये 2 याद है, साइन का और cos का, ये आप पहले ही बनाते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है 1/√3 है ना, जरा इसमें देखो रूट किसके पास है, शाबाश, इसके पास √3 है। ठीक है ना, लेकिन रूट नीचे है, इससे पहले के पार्ट में रूट ऊपर था। ठीक है, मुझे बताओ tan किसके बराबर होता है, sin बाय cos। ठीक है, ये तो पता है। अच्छा, अब आपको sin जरूरी लेना है क्योंकि वो नीचे है, तो यहां पर देखिए 1/√3, रूट है ना नीचे, तो √3/2 आपको नीचे लिखना है, √3/2, लेकिन नीचे क्या है, cos। अब ये आएगा कि ये आएगा ना, क्यों, cos नीचे है, sin 60 cos 30 दोनों बराबर, लेकिन नीचे आपको cos लिखना है, तो इसलिए 30 आया था। तो इसका मतलब ऊपर क्या है, sin 30 1/2, 2 और 2 कैंसिल, 1/√3, तो a माइनस b ये होगा 30, क्या होगा, इसका नाम फर्स्ट, इसका नाम सेकंड। अब ये इतना मसला नहीं है, एडिंग 1 and 2, बहुत आसान, जरा करो ऐड, a प्लस b प्लस a माइनस b इक्वल टू 60 प्लस 30 डिग्री, इज इट राइट। इससे क्या होगा, ये और ये, ट्वाइस a इक्वल टू 90। ठीक है, और समझ आ रहा है, अब बहुत आसान है, a और a 2a, अब a इक्वल, शाबाश, a किसके बराबर, 90/2, वो होगा 45, क्या होगा 45, पुट a इक्वल टू 45 इन फर्स्ट, वह a इज 45 प्लस b इक्वल टू 60। ठीक है, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, बता आंसर,
b इक्वल टू 15।